Let's talk about user story. User story क्या होती है? It is one of the technique of writing features or requirements from the client's perspective. Client's perspective से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि बेशक यूज़र स्टोरी टीम खुद लिख रही होती है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है कि जैसे क्लाइंट खुद लिख रहा हो। मीन्स कि उसको देख के ऐसा लग रहा होता है क्लाइंट ने अपने हाथ से लिखी हुई है। यूज़र स्टोरी कैसे लिखी जाती है? यूज़र स्टोरी लिखने का एक ख़ास फॉर्मेट है और अगर आप गौर करें इस फॉर्मेट के ऊपर तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, खाली ये मकसद नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट इनटू द माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट कि वो जो फीचर्स चाह रहा है, जो रिक्वायरमेंट चाह रहा है, वो क्यों चाह रहा है, मकसद क्या है और अचीव क्या करना चाह रहा है। Let me give you an example of a user story on how to write it. As a new user on an e-commerce website, I want to create an account with an email address and password so that I can add the items into my cart for purchasing. How to write a good user story. एक अच्छी user story लिखने के लिए 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट है 3 C's को कंप्लाई करना चाहिए। 3 C's क्या है मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि यूज़र जो है जिसके पर्सपेक्टिव से लिखी जा रही है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट दैट यूज़र। फॉर एग्जांपल, अगर वो लाइब्रेरियन के बारे में आप लिख रहे हैं तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक दैट एज अ लाइब्रेरियन आई वांट टू अचीव दिस एंड दैट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज कि यूज़र स्टोरी जो है आपकी इन्वेस्ट प्रिंसिपल को कंप्लाई कर रही हो। 3 C's क्या होते हैं? कार्ड, कन्वर्सेशन एंड कन्फर्मेशन। कार्ड मीन्स कि आपने यूज़र स्टोरी किसी कार्ड पे लिखनी है, ठीक है। कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि आपने यूज़र स्टोरी में इतनी गुंजाइश रखनी है कि आप कन्वर्सेशन करते रहें अपने क्लाइंट के साथ या अपने प्रोडक्ट ओनर के साथ। ऐसा नहीं करना कि आपने कंप्लीट यूज़र स्टोरी लिख दी हुई हो, अब आपको कन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। इतनी गुंजाइश रखी जाती है। द थर्ड इज़ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन से मतलब ये है कि यूज़र स्टोरी के अंदर आफ्टर डेवलपमेंट आप कंफर्म कर सकें कि हाँ यार जो रिक्वायरमेंट्स थी हमने वो कंप्लीट कर ली हैं। ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। इन्वेस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एक अच्छी यूज़र स्टोरी को लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट प्रिंसिपल पे कंप्लाई कर रहे हों। इट इज़ INVEST। आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट, मीन्स आपकी यूज़र स्टोरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूज़र स्टोरी कि वो यूज़र स्टोरी कंप्लीट होगी तो ये होगी। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। द सेकेंड इज़ निगोशिएबल, कि आपकी यूज़र स्टोरी जो है निगोशिएबल होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट ओनर, अपने क्लाइंट के साथ उस यूज़र स्टोरी में कोई भी चेंजेस करना चाहें या वो करवाना चाहे क्लाइंट आपके साथ, तो आपके अंदर इतनी आपकी यूज़र स्टोरी में इतनी मार्जिन होनी चाहिए कि वो निगोशिएट हो सके उसके ऊपर। थर्ड इज़ वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूएबल। आपकी जो यूज़र स्टोरी है वो वैल्यूएबल आउटपुट क्रिएट कर रही हो, कुछ बेमानी सी चीज़ क्रिएट ना कर रही हो। फोर्थ इज़ ई स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेबल, मीन्स कि आपकी यूज़र स्टोरी एस्टिमेट करने के काबिल हो। अगर आप उसको एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे तो एक अच्छी यूज़र स्टोरी नहीं कहलाएगी वो। द नेक्स्ट इज़ एस इज़ फॉर शॉर्ट। यूज़र स्टोरी शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ह्यूज नहीं होनी चाहिए कि अगर ह्यूज होगी सीधी सी बात आप एस्टिमेट भी नहीं कर पाएंगे उसको, आप शायद उसको टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे विद इन अ स्प्रिंट, विद इन अ टाइम लाइन, विद इन अ टाइम बॉक्स्ड। द लास्ट इज टी स्टैंड फॉर टेस्टेबल। टेस्टेबल मीन्स कि आपकी यूज़र स्टोरी ईजिली टेस्ट हो सकती हो इंडिपेंडेंटली। अगर वो टेस्ट नहीं हो सकती, आइदर फ्रॉम QA, आइदर फ्रॉम क्लाइंट, आइदर फ्रॉम प्रोडक्ट ओनर, अगर वो टेस्ट नहीं हो सकती तो यूज़र स्टोरी एक अच्छी यूज़र स्टोरी नहीं कहलाएगी। हु राइट्स यूज़र स्टोरी? यूज़र स्टोरी कोई भी लिख सकता है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि लिख कौन रहा है, इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट कि उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है। आमतौर पे यूज़र स्टोरी राइटिंग वर्कशॉप्स क्रिएट की जाती हैं प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट करने के लिए, और उसमें पार्टिसिपेशन जो है सब लोगों की जाती है, पूरी टीम की पार्टिसिपेशन की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूज़र स्टोरी में कन्वर्सेशन, यूज़र स्टोरी में पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो। एग्जैक्टली कौन लिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी लिख सकता है। और इनफैक्ट मोस्टली ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट में लिखी जाती है। अगर आप प्रोजेक्ट के स्टार्ट में लिखना चाहें, प्रोजेक्ट के एंड पे भी लिखना चाहें, आप तब भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मिथ्स ऑफ यूज़र स्टोरी। पहली मिथ ये है कि यूज़र स्टोरी जो है हमेशा किसी टूल के अंदर मौजूद होती है, चाहे वो जीरा हो, चाहे ट्रेलो हो, चाहे कुछ भी हो, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। यूज़र स्टोरी विदाउट एनी टूल भी यूज़ होती है। इनफैक्ट अगर मैंने आपको पहले याद हो बताया था 3 C's इंपॉर्टेंट हैं कि कार्ड इंपॉर्टेंट है। मीन से कार्ड चाहे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हो, कार्ड चाहे आपका आम सा कार्ड हो, उस पर लिखना ही यूज़र स्टोरी के लिए काफ़ी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो खाली टूल के अंदर ही होनी चाहिए। एक और मिथ ये है कि आपका प्रोडक्ट बैकलॉग जो है शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द यूज़र स्टोरीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
प्रोडक्ट बैकलॉग के लिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यस, यूज़र स्टोरी एक अच्छी टेक्निक है रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट बैकलॉग सिर्फ यूज़र स्टोरी से नहीं बनती। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स को, एज लॉन्ग एज आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और अंडरस्टैंडेबल है, इनफ डिटेल मौजूद है, कन्वर्सेशन की गुंजाइश मौजूद है, आप वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि यूज़र स्टोरी की वजह से ही प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपने एपिक के बारे में भी सुना होगा कि एपिक क्या होता है। लार्जर यूजर स्टोरीज जो होती हैं हमारी बहुत जनरलाइज्ड होती हैं, ठीक है, वो इतनी बड़ी होती हैं कि आप उसको काइंड ऑफ एपिक भी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, एपिक को हम ब्रेक करके स्मॉलर यूजर स्टोरीज में लेकर आते हैं। एक एपिक एक स्प्रिंट के अंदर, इनफैक्ट कपल ऑफ स्प्रिंट्स के अंदर भी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यूजुअली हमने वो पार्ट लेना होता है कि जो एक स्प्रिंट या एटलीस्ट एक कपल ऑफ स्प्रिंट के अंदर कंप्लीट कर पाएँ। अगेन आपकी अगर आप इन्वेस्ट प्रिंसिपल को देखें तो आपकी एपिक जो है इन्वेस्ट प्रिंसिपल में पूरा नहीं उतर पा रही होती, बहुत जनरलाइज्ड होती है, आप उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, आप उसका एस्टिमेट भी नहीं कर पाएंगे, ये एपिक होती है। लेट्स समराइज कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। यूरो स्टोरी क्या होती है? यूरो स्टोरी इज अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजर। इट प्रमोट्स कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट। इट कैन बी रिटन ऑन सिंपल कार्ड्स, ज़रूरी नहीं कि जीरा आप यूज़ करें, सिंपल कार्ड्स अभी लिखी जा सकती हैं ये। इसका खास फॉर्मेट होता है राइटिंग का। एपिक इज़ अ काइंड ऑफ लार्ज यूजर स्टोरी जिसको हम ब्रेक करते हैं मल्टीपल यूजर स्टोरीज के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।